आप सभी को नमस्ते। और मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। शाम के 6 बजने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे पापा जस्ट अभी आ ही रहे हैं गांव से और जा रहे हैं लखनऊ। उनकी है आज शाम की ट्रेन। उन्होंने वैसे सीधे ही जाना था, बट उनकी ट्रेन यहीं ऋषिकेश योग नगरी से ही है। तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा मुझे भी मिल ले आके। खाना मैंने उनके लिए नहीं बनाया था, क्योंकि उन्होंने रास्ते में ही खाना खा लिया था। रात भी होने लगी थी, तो मैं आई सीधे किचन में और बनाने लगी खाना, क्योंकि मुझे इनको खाना पैक करके भी देना था। थोड़ी बहुत तैयारी मैंने पहले ही कर रखी थी। तो मैंने बनाई सीधे रोटी। मुझे हो रही थी किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी, क्योंकि आजकल है गर्मियों का मौसम। शाम का टाइम भी हो चुका था और मंदिर में हो रही थी आरती और आसमान पे छाई हुई थी लालिमा। गांव में भी कुछ नहीं हो रहा है अब, पर मार्केट अब तो जाती ही है बच्चों पे। तो मम्मी ने दे रखी थी मेरे लिए लहसुन। हमारे मायके साइड में पानी बहुत ही ज़्यादा है और मिट्टी भी एकदम अच्छी है। तो आप देख सकते हो वहाँ की लहसुन कैसी हो रखी है। और साथ में ही मम्मी ने पहुँचाई थी मेरे लिए लंगड़े की सब्ज़ी। लंगड़े हमारे गांव में नहीं होते हैं, पर मम्मी ने कहा कि मैं प्रीति के लिए क्या दूं। तो मम्मी दूसरे गांव गई लंगड़े के लिए स्पेशली, और वो भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़कर गई कि मुझे प्रीति के लिए थोड़ी गांव की कुछ चीज़ें देनी है। टाइम हो चुका था और मैंने पापा को यहीं पे दे दिया खाना, क्योंकि रात भी हो चुकी थी बहुत और मेरा खाना भी रेडी था। तो मैंने कहा यहीं पर ही खा लो। तो पापा भी चले गए हैं और अयांश हो रखा है बहुत ही गुस्सा, क्योंकि उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है कोई आए और सीधे चला जाए। उसको ये रहता है कि मेरे साथ कोई खेले। तो वो बहुत सैड हो चुका है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो सबसे पहले सभी को सुबह की नमस्ते। मैं हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड से प्रीति आशीष थपलियाल, और सुबह का टाइम हो रखा है और कूड़े की गाड़ी आज बहुत दिनों बाद आई। तो मैं कर रही हूँ सुबह की सफाई, और मुझे परेशान कर रखा है दीमक ने। ये पहली बार नहीं है जो यहाँ पे दीमक लगी है। ये है बेड, और बेड के पीछे ये हमेशा वही जगह है जहाँ पे दीमक लगती है। मैंने बहुत बार ट्राई किया इस दीमक को हटाने की, कई सारी कोशिशें की, पर उसी टाइम हटने के बाद फिर 2-4 दिन बाद फिर से यहीं पे दीमक लगना शुरू हो जाती है। आपके पास अगर कुछ उपाय हो परमानेंट, जिससे मतलब दीमक हट जाए या ना लगे, तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो फ़िलहाल मैंने दीमक को झाड़ू से ही साफ़ किया, क्योंकि मेरे पास नहीं था कुछ और उपाय। तो इस पे था चावल और थोड़ा सा गेहूँ जो मम्मी ने भिजवा रखे थे। मुझे इनको अलग अलग करना था और गेहूँ को धुलना था, क्योंकि ठंड के हिसाब से आजकल धूप बड़ी तेज़ रहती है और अच्छी भी रहती है। इस धूप में गेहूँ वगैरह जल्दी से सूख जाते थे। तो मैं लगी थैलों को खोलने। तो आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बाय बाय।